तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सेट में वैसे यहाँ पे क्या कांड चालू है, क्यों कांड चालू है, सारी बातें यहाँ पे सीडलोड अच्छे से यहाँ पे समझा देता है। यान को भी समझ आता है। फिर यान का ये भी कहता है वेल आप भी उस सेट के यहाँ पे मेंबर हो, तो बोलो आप कौन से साइड में थे भाई, एल्डर जेन के साइड में या एल्डर क्वेन के साइड में। जो सुनता ये कहता वेल मैं किसके साइड में था। अरे यार उन दोनों आपस में जो झगड़ा करे थे ना, लिटरली भाई मेरा दिमाग का दही हो गया। और दोनों मतलब दोनों हिस्सा के बंदे लोग झगड़ा करे, दोनों वो जो एल्डर्स है ना वो एल्डर्स लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करे, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। इसलिए मैंने सेल्डर से कहा भाई एक काम कर भाई मुझे निकालो वहाँ से, मुझे भाई किसी फैक्शन वैक्शन में रहने नहीं है, मैं जाकर जो बाहर का जो काम है ना वो काम यहाँ पे संभालता हूँ। हाँ लेकिन था मैं भी मेंबर, तो सामने से क्या तो मुझे यहाँ पे बताएगा कि मतलब गेस कर सकता है मैं किसका हो सकता हूँ। जो सुंदर यान के बोलते वेल आपकी बातों से ऐसा लगता है आप एल्डर क्वेन के यहाँ पे मदद करना चाहते हो, यानी जो एल्डर क्वेन का हिस्सा यहाँ पे था ना आर्टिफैक्ट वाला, उसके साथ आप साथ यहाँ पे हो गए। जो सुंदर ये भी कहता है बुलशिट, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मदद करना चाहता हूँ ऐसा वैसा, उसने भाई मेरे ऊपर एहसान किया था जी चक्कर में भाई ना चाह के भी मदद यहाँ पे करना पड़ता, ऐसी कोई बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में तो टेंशन मत ले। तो यान के सामने से कहता हाँ लेकिन यार इतना बड़ा कांड है, मैं एक तो छोटा सा बंदा सामने से बोला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आपने मुझे काय को बुलाया। जो सुनते वो समझाता है क्योंकि जो एल्डर क्वेन है ना अभी एक मुसीबत में यहाँ पे आ चुका है, 6 महीने से गायब है और 6 महीने से उसके बारे में यहाँ पे कोई भी खबर नहीं आई है। जो सुनते यान का भी सोचता है क्या बात करे भाई 6 महीने से गायब हो, तभी तो भाई इतना बड़ा लफड़ा हो चुका, हमें ऊपर अटैक वगैरह हुआ, लेकिन एल्डर क्वेन हमेशा सपोर्ट करने के लिए आता था, इस और सामने से काय को नहीं आया हुई तो इसलिए नहीं आया। सामने से सिटी लॉर्ड और भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि हाँ भाई जैसे एल्डर क्वेन यहाँ पे गायब हो चुका ना, तो दूसरे जो अपोजिट जो एल्डर जेन वाले साइड के बंदे ना वो तो पूरे एटीट्यूड में आ गए, क्या यार हम एटीट्यूड में आ गए, दूसरा एल्डर तो यहाँ पे नहीं है तो हम बवाल करेंगे। और ऐसी ऐसे जिस हिसाब से यहाँ पे कांड चालू है ना, वो जो एल्डर जेन यहाँ पर है ना वो पक्का भी पूरा राज उसी का यहाँ पे होगा, उसके हाथ में फूट भी आएगा और शायद नया लीडर वही बन जाएगा। लेकिन वो लोग भी चाहते कि सामने से तुम लोग बाहर निकलो, तुम लोग मतलब ये क्या बोलते हैं एल्डर क्वेन यहाँ पे सामने आए, जी चक्कर में शायद फैमिली के जाकर उन्होंने हाथ मिलाया, तुम्हारे केव को आके परेशान करके हाँ भाई इसके साथ है ना एल्डर क्वेन बहुत ही सपोर्ट करता है, इनको परेशान करेंगे, इनके बंदों को मारेंगे, तब जाके एल्डर क्वेन सामने आएगा। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना वो अभी तक साला यहाँ पे बाहर आया नहीं है, क्योंकि अभी के लिए एक एंशियंट ड्यून्स के अंदर जाके यहाँ पे फंसा पड़ा है। जो सुंदर यान के बोलते क्या भाई रियोस के अंदर वो फंसे पड़े, आपको कैसे मालूम, ये भी कहता है सिटी लॉर्ड की बेसिकली हाँ रियोस पे फंसा पड़ा है, लेकिन सामने से जिंदा है या मर गया इस बात का मैं कुछ आइडिया यहाँ पे बोल नहीं सकता। जाने से पहले उसने मुझे बताया था और मुझे मैसेज एक मिला था उसके बारे में, हाँ तो मैसेज भाई मुझे इसके द्वारा मिला था, एक इंसर्ट निकाल के दिखाता जो कि जुगनी जैसा दिख रहा था, और कहता है कि ये बेसिकली ना एक स्पेशल इंसर्ट है जिसको मैसेंजर इंसर्ट कहा जाता है। इसकी एक खासियत है भाई कोई सा भी तुम बैरियर लगा दो, स्पेस एरे लगा दो, स्पिरिट एरे लगा दो, भाई कुछ भी लगा दो, ये किसी भी चीज के आर पार चल जाएगा, इसको कोई तकलीफ नहीं होता। और जिसको मैसेज यहाँ पे देना ना उसके पास मैसेज पहुंचा देता है। 6 महीने पहले मुझे वही एल्डर क्वेन के यहाँ पे मैसेज मिला था इस इंसर्ट द्वारा, और उसके बाद से भाई कोई खबर यहाँ पे मुझे नहीं आई है, इसलिए भाई 6 महीना हो चुका है, वो जिंदा है या मर गया है मुझे कोई भी ऐसा आइडिया वाइडिया नहीं है। यहाँ पे यान के भी चेक करता है हाँ ये मैसेज तो वाकई में उनका ही और यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी ये झूठ तो बिल्कुल भी यहाँ पे बोल नहीं रहे। यान के कहता है कि वेल जब इतना बड़ा लफड़ा वगैरह यहाँ पे हो रहा था, फिर अचानक से एल्डर क्वेन ने सामने से ऐसे टाइम पे रियोस में जाने का कहीं को डिसाइड किया, एनी रीजन। जो सुनते सिटी लॉर्ड ने यान को अच्छे से एक्सप्लेन करता और कहते हैं कि जो एल्डर क्वेन है ना, एल्डर क्वेन भी नहीं चाहते कि दोनों जो फैक्शंस है ना भाई उनके बीच में से झगड़ा यहाँ पे और लड़ाई वगैरह यहाँ पर हो, इससे पहले पावर भाई मेंटेन यहाँ पे था। ये जो एल्डर क्वेन के साइड में ना आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे थे जो अच्छे से आर्टिफैक्ट रिफाइन करते थे, और दूसरे साइड यहाँ पे कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट है जो कि पिल वगैरह यहाँ पे बनाते थे। लेकिन मामले यहाँ पे मैंने गड़बड़ हो गई थी, जैसे भाई ग्रैंड मास्टर गे की यहाँ पे मौत हुई तो ऑफकोर्स इनके साइड का जो आर्टिफैक्ट मास्टर था उनकी तो मौत हो गई, लेकिन दूसरे साइड का जो एल्केमिस्ट वाले यहाँ पे थे वो तो सही सलामत यहाँ पे था ना, जी चेक में बैलेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसलिए बैलेंस ठीक करना यहाँ पे चाहते थे। और दूसरे कमाल के ना उनको आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे चाहिए, इसलिए भाई वो रियूज को जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई नो रियूज के अंदर से भाई कोई आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन रियूज पे जाकर तुम्हें बड़े कमाल के यहाँ पे रिसोर्सेस मिलेंगे, जो रिसोर्सेस तुम किसी कमाल के यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर को प्रोवाइड करोगे, जिसके बाद से वो आर्टिफैक्ट रिफाइनर बड़े आराम से एक ऑजिंग गेट का आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे बन जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो रियूज जहाँ पे हो गए ना उसको और किसी नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर के जो पुराने ऑजिंग गेट के यहाँ पे आर्टिफैक्ट रिफाइनर थे जिनकी मौत हुई उन्हें ढूंढा था, और उसके दौरान पे उनको कुछ चीज मिली थी जिससे वो उतने कमाल के आर्टिफैक्ट रिफाइनर बने, जी चक्कर में एल्डर क्वेन वहाँ पे गए थे। तो सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई ना। जो सुनते सामने से यान के भी कहता हाँ अच्छा सारी बातें समझ आ गई, वहाँ पे गए होंगे और पक्का उनके ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी रहेगी, जिस चक्कर में शायद वापस आने में उनको बिल्कुल भी बन नहीं रहा। सिटी लॉर्ड भी कहता है यस एग्जैक्टली यही तो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जाके एक्सप्लोर करें और सामने से उनको बचा के ना हम लोग यहाँ से बाहर यहाँ पे निकाल दे सेफली। लेकिन यार एल्डर क्वेन आप एक बात मुझे बता दो यार, मतलब समझ जाओ भाई मेरा पावर यहाँ पे खाली सैंड किंग के 3rd लेवल का है और आप ऑरिजिनेट स्टेज के 3rd लेवल के हो, आप मुझसे 3 लेवल यहाँ पे ज्यादा आगे हो, आप ही जाओ आप ही बचा लो भाई, मैं गरीब आदमी जाऊंगा तो भाई मेरी यहाँ तो यहाँ पे बैंडी बच जाएगी ना, इसलिए मुझसे पूछे क्या मतलब होने वाला है। जो सुनते सामने सो कहता है कि वेल यार अच्छा तू इतना सब कुछ भी यहाँ पे सोच सकता है, कोई बात नहीं मानना पड़ेगा, देख भाई तू बंदा मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन तेरे जो पर्सनल पावर यहाँ पर है ना भाई, तेरा फिजिकल पावर हो या फिर तेरा कल्टिवेशन पावर हो,
आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन तेरे पास जो तेरी आर्टिफिक स्पीड है ना भाई, मुझे उसकी पावर चाहिए। यान के कन्फ्यूज मेरी आर्टिफिक स्पीड, वो बर्ड की स्पीड की पावर आपको कहीं को चाहिए। तो ये समझाता है कि वेल जो तेरा आर्टिफिक स्पीड का जो आग यहाँ पर है ना, वो आग बड़ा कमाल का, बड़ा पावरफुल है। और जो एसिड है ना भाई, जिसके अंदर यहाँ पे एल्डर क्वेन गया है, वहाँ पे ना आइस का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा, तू बोल सकता है, रास्ता है, जिसको क्रॉस कर पाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। उसको क्रॉस करने के लिए तुझे वो जो बर्फ यहाँ पर है ना, उस बर्फ को यहाँ पे पिघलाना पड़ेगा, और पिघलाने के लिए भाई चाहिए स्पेशल सा आग। और आग मैंने नोटिस किया भाई तेरी स्पीड के पास है, जो मेरा कटोरा है ना, वो किसी भी आग को यहाँ पे रिफाइन कर सकता है, लेकिन जैसे भाई तेरे बर्ड का वो आग मैंने लिया था ना, रिफाइन ही नहीं कर पा रहा था, यानी वो आग बड़ा यहाँ पे स्पेशल। अगर भाई वो बर्ड मेरे साथ यहाँ पर आए, या तू मेरे साथ चलना, और तो चलने वाले ना बर्ड अपना ऐसा यहाँ पे यूज करके वो जो बर्फ है ना, बर्फ पिघला देना, उसके बाद से आगे जाएंगे। वो आगे कोई भी बैरियर लग रहा, कोई भी स्पीड लग रहा, तो मेरा पावर है भाई ऑर्जिनेटिंग स्टेज का 3rd लेवल का, मैं आराम से उसको तोड़ सकता हूँ। मैं कब से ढूंढ रहा था कोई ऐसा आग कौन जो कि उस बर्फ यहाँ पे पिघला सके, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। अगर मुझे मिल जाता, मैं अब तक रुकता थोड़ी ना, मैं तो कब का यहाँ पे निकल जाता। तो भाई इसलिए सामने से मैंने तुझसे यहाँ पे मदद मांगी, तो अब तो करने को तैयार हो जा। जो सुनते सामने से नाम ये भी बोलता है यान के वेल यार, एल्डर क्वेन ने वाकई में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे एहसान किया है, तो ऑफकोर्स भाई एहसान का बदला चुकाएंगे, उनको ढूंढने में हम आपकी मदद यहाँ पे करेंगे। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है चलो यार बहुत ही बढ़िया, तो हम ज्यादा टाइम पास न करेंगे और बहुत जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन यान के सामने से कहता है लेकिन मेरा क्या फायदा भाई, बदले में भाई मेरा भी तो कुछ यहाँ पे फायदा होना चाहिए। जो सुनता है सामने से यहाँ पे सिटी लॉर्ड कहता है फायदा मतलब तुझे वाकई में फायदा चाहिए यार, अभी अभी तूने खुद बोला कि एल्डर क्वेन सामने से भाई एहसान यहाँ पे चुकाए हैं, तो तुझे भी एहसान यहाँ पे चुकाना है, तो उसके बदले तू नहीं कर सकता, तुझे बदले में कोई फायदा वगैरह भी यहाँ पे चाहिए। जो सुनते यान के कहते हैं यार आप गलत यहाँ पे समझो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। देखो मेरी वो उम्र जहाँ पे भाई मेरे को सोचना समझना चाहिए, सीधे यहाँ पे बर्ताव करना चाहिए, उम्र यहाँ पे जा चुकी है, इसलिए अब सामने से मैं सारी चीजें यहाँ पे सोचता समझता हूँ। वहाँ पे जाना, उनको बचा के लेके आना, उसमें खतरा भी है, मैं भी खतरा यहाँ पे मोड़ ले रहा हूँ, तो यार ऑफकोर्स बदले में मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। जो सुनते सामने से सिटी लॉर्ड कहता है अच्छा यार लेकिन एल्डर क्वेन के लिए करे भाई, कोई ऐसे वैसे बंदे के लिए नहीं, तेरे भाई इतने अच्छे बंदे, तेरे साथ इतनी दोस्ती है, तो सामने से तो भी तुझे फायदा चाहिए। यान के बोलता उससे यहाँ पे क्या, हाँ एल्डर क्वेन को मैं बचा। देख अगर एल्डर क्वेन ने मुझे मैसेज दिया रहता, ये कह दो कि अभी मुसीबत में हूँ आके बचा ले, मैं सीधा जाता और जाकर उनको मुसीबत से बचा कर लेकर आता, बिल्कुल भी सोचता नहीं, और मुझे फायदा वायदा भी नहीं चाहिए। लेकिन सामने से मैसेज किसको, मैसेज आपको यहाँ पे भेजा गया है, और आप मुझसे मदद यहाँ पे मांग रहे हो, यानी मैं आपकी मदद यहाँ पे कर रहा हूँ, ना कि एल्डर क्वेन की मदद यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए फायदे के बारे में कर रहा हूँ। और बाई चांस मान लो गया बचा के लेकर आ गया, तो बदले में भाई मेरे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, फायदा आपका यहाँ पे होगा ना, तो आपका होगा, मैंने आपकी मदद यहाँ पे की है, तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी होना चाहिए। जो सुनते सामने से ना सिटी लॉर्ड भी कहता है कि अरे यार बहुत चलाक यार, बहुत चलाक है, ओके ठीक है फायदा चाहिए ना, फायदा देने को तैयार हूँ, जाके शायद फैमिली को कंफर्म करके बता दूं क्या भाई तू नहीं उनके बेटे होंग को यहाँ पे मारा है। जो सुनते यान का भी हिल जाता है और सामने से कहता है कि वेल यार आप ऐसा कैसे यहाँ पे कह सकते हो, आई मीन नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे कैसे कैसे बिना सबूत के कैसे बोल सकते हो कि मैंने होंग को मारा है। जो सुनते सिटी लॉर्ड भी कहता है चल चल जाता है, यहाँ पे नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तूने यहाँ पे मारा है, क्योंकि ये बात है ना मुझे मालूम था कि भाई जो होंग यहाँ पर ना अपने साथ दो सैन किंग वाले डिसाइपल को लेके गया था फील्ड के अंदर तुझे स्पेशली मरवाने के लिए। और जैसे फील्ड यहाँ पे बंद हुआ, ना होंग यहाँ पे जिंदा वापस आया, ना इसके साथ भाई वो दोनों डिसाइपल यहाँ पे वापस आए, यानी पक्का भी उनकी मौत यहाँ पे अंदर हो चुकी थी, और तू भी गया था, यानी तू नहीं पक्का मारा ना। जो सुंदर यान के बोलता अंदर ढेर सारे खतरे भी होते हैं, और खतरों के चक्कर में ढेर सारे बंदों की मौत हुई थी, और लगभग ढेर सारे 30% बंदे यहाँ पे मर गए थे। इसका मतलब ये तो नहीं साढ़े 30% बंदे को मैंने मारा। जो सुंदर सीडर बोलता नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये जो शैडो मून यहाँ पर है ना, शैडो मून के एक स्पेशल टेक्निक यहाँ पे होती है, जिसमें जो एल्डर लोग ना अपने डिसाइपल के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ना भी अपना टेक्निक ऐसा पास कर देते हैं, और जैसे वो बंदे लोग यहाँ पे मरते हैं ना, वो जो भी छोटी सा ऐसा मार के जो भी ऐसा निशान है ना, वो दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, जिस बंदे ने उनकी यहाँ पे जान निकाली है। और होंग के बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे था, और साथ ही में क्या बोलते हैं जो तेरा दोस्त यहाँ पर है ना वाई, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी भाई डोंग, उनकी बॉडी के ऊपर भी बना यहाँ पर है, तूने मारा है तो भाई तेरी बॉडी के ऊपर वो आ चुका रहेगा। यान कभी नोटिस करते शिट, हाँ स्टार्टिंग से मैंने नोटिस किया था मेरी बॉडी के ऊपर है कुछ तो ऐसा, सामने से जो मैंने होंग को मारने को नोटिस किया था, यानी सिटी लॉर्ड वाकई में सच बोल रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।